आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आज सूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री तपन डेका जी, सचिव नागरिक उड्डयन समीर कुमार सिन्हा जी, अपर सचिव गृह मंत्रालय श्री नितेश कुमार व्यास जी, महानिर्देशक CISF श्री भट्टी जी, DGCA के महानिर्देशक फैज अहमद किडवाई जी, श्री विपिन कुमार जी, श्री राजेश निर्वाण जी, प्रवीण कुमार विशेष निर्देशक सूचना ब्यूरो, श्रीमती IB रानी जी, आनंद स्वरूप जी, विकास नागी जी, दीपक कुमार FFRO दिल्ली, तेजस मुंडे जी और ये पांचों हवाई अड्डों पर उपस्थित सभी इस काम के साथ जुड़े हुए अधिकारियों का और सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम में और 5 हवाई अड्डे जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। इससे न केवल प्रवासियों की सुविधा बढ़ेगी, इससे इस देश में होने वाले परिवर्तनों से उनको परिचय कराने का भी एक बहुत अच्छा मौका हमें मिलेगा। आज जिस दिन हम ये सुविधा का उद्घाटन कर रहे हैं, उसी दिन 132 साल पहले 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना महान भाषण दिया था और हमारे देश की संस्कृति और सनातन धर्म का एक प्रकार से धर्म संसद के अंदर पूरे विश्व को बहुत संक्षिप्त में परिचय कराया था। और उसी समय से हमारी संस्कृति का एक प्रकार से पुनर्जागरण का एक समय शुरू हुआ और ये आज तक 2025 तक हम पूरे विश्व में हमारे संस्कृति और सनातन धर्म के सिद्धांतों को पहुंचाने में सफल हुए हैं। आज युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी को मैं मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर हम सब आगे बढ़ते हुए इस देश के गौरव गान में हमेशा के लिए जुड़ते रहेंगे, ऐसी आशा भी व्यक्त करता हूं। आज फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के उद्घाटन कार्यक्रम में हम सब वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। आज मोदी जी का जो स्वप्न है, स्पीड, स्केल और स्कोप, ये तीनों को इस प्रोग्राम के अंदर समाहित कर प्रवासियों की सुविधाओं को बढ़ाने का हमने जो प्रयास किया है, इसका एक अगला चरण आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बल दिया है कि टेक्नोलॉजी टूल के साथ साथ एक ट्रस्ट मल्टीप्लायर का काम हमें करना होगा। इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। आज लखनऊ, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, अमृतसर, तिरुचिरापल्ली, ये सभी हवाई अड्डों पर एक सीमलेस इमिग्रेशन की सुविधा मिलेगी। आज इस कार्यक्रम में इस काम से जुड़े हुए सभी लोग उपस्थित हैं। मैं सबको निवेदन भी करना चाहता हूं कि सिर्फ सुविधा खड़ी करने से हमारा पर्पस हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमने ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को ये सुविधा का फायदा मिले। अगर ये करना है तो एक संभावना का दोहन करने का मैं अनुरोध करता हूं कि पासपोर्ट और OCI कार्ड इश्यू करते वक्त ही क्या हम ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो दोबारा फिंगरप्रिंट के लिए ना आना पड़े, डॉक्यूमेंट के लिए ना आना पड़े और वो जब भी जाना चाहेंगे पासपोर्ट का उपयोग कर तब वो जा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसकी भी टेक्नोलॉजिकल संभावनाओं को पूरा तराश कर हमने मैक्सिमम लोग इस प्रोग्राम का फायदा उठा पाए, इस दिशा में आगे देखना
पड़ेगा। इससे भारतीय नागरिकों को तो फायदा होता ही है, परंतु सबसे ज्यादा फायदा ओसीआई कार्ड धारकों को होने की संभावना है। तो ओसीआई कार्ड धारकों को ओसीआई कार्ड इश्यू करने के साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही किस प्रकार से हो जाए और पासपोर्ट के लिए भी आगे सोचना होगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी की सारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर हमें आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम कन्वीनियंस और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को बढ़ावा देने वाला एक प्रकार से कार्यक्रम है। 2024 में दिल्ली से उसका शुभारंभ हुआ, फिर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद एयरपोर्ट इसमें शामिल हुए और आज ये 5 एयरपोर्ट फिर जुड़ रहे हैं। तो कुल 13 एयरपोर्ट का एक साथ आज कार्यवाही शुरू हो रही है। नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट भी बनने के साथ ही इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम गृह मंत्रालय ने तय किया है। तो ये 13 एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों को आज से ये सुविधाएं मिलेगी। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। अब तक जितने लोगों ने भी ये सुविधा का उपयोग किया है, सबने इस सुविधा के लिए अच्छा भाव भी व्यक्त किया है, प्रशंसा भी व्यक्त की है। उनकी सुविधा में सुनिश्चित रूप से बड़ा फायदा हुआ है। कोई लंबी लाइन नहीं, कोई मैन्युअल चेकिंग नहीं, कोई विलंब नहीं, सिर्फ 30 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलता है। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब तक लगभग 3 लाख यात्रियों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण किया है, परंतु ये संख्या ट्रैवलर की संख्या देखते हुए बहुत कम है और 3 लाख में से 2,65,000 यात्रियों ने इसका उपयोग ट्रैवलिंग के वक्त किया है। हमें संख्या में निरंतर बढ़ोतरी करनी चाहिए। मोदी जी की सरकार बनने के बाद 11 साल में हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। पहले 2014 में भारतीय यात्री विदेश जाने वाले 3 करोड़ 54 लाख थे और 24 में वो 6 करोड़ 12 लाख हुए, मतलब 73% की वृद्धि हुई है। और विदेशी यात्री जो भारत आते थे वो 1 करोड़ 53 लाख थे, उसकी जगह 24 में लगभग 2 करोड़ यात्री आए हैं। इसमें भी 31% की वृद्धि हुई है। दोनों का मिलान करते हैं तो 5 करोड़ 7 लाख यात्रियों के सामने 8 करोड़ 12 लाख यात्री विदेश आए हैं या गए हैं। कुल मिलाकर 60% की वृद्धि हुई है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सभी भारतीय नागरिक और सभी ओसीआई कार्ड होल्डर इसका फायदा उठाएं और अपनी यात्रा को ज्यादा सुविधापूर्ण करें। मैं सभी अधिकारियों को जिन्होंने इस काम के लिए खूब सुंदर आयोजन भी किया है और धीरे धीरे परंतु मक्कम गति से पूरे सभी एयरपोर्टों को अपनी नेट में लेने के लिए एक प्रकार से अचीवमेंट भी प्राप्त किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबसे ज्यादा यात्रियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा सुविधा का फायदा आप सभी को ही होने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम।